हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग लोन डिफॉल्ट करते हैं, जिनका लोन राइट ऑफ हो जाता है सिविल में, क्या वो पैसा बैंक और कंपनी वाले वसूल कर सकते हैं आपसे? किस तरह से कर सकते हैं? क्या आपके पास सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से आपके पास सम्मेलन जा सकता है? ये पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे ये व्यूवर्स हैं और इन्होंने एक्सिस बैंक से लोन लिया था और इनका जो है राइट ऑफ हो चुका है और ये पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्या हम सेटलमेंट कर लें, क्या ये पैसा बैंक हमसे वसूल करेगा, क्या हमारे पास लीगल नोटिस आएगा, क्या हम पकड़े जाएंगे, क्या हमारे नाम पे एफआईआर होगा। काफी सारे सवाल इनके मन में हैं और आप भी तरह तरह के लोन करवाते हैं, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, आपका ट्रैक्टर लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी लोन, जो भी लोन होता है, क्रेडिट कार्ड का लोन। तो सभी लोन का जो प्रोसेस होता है वो सेम टू सेम होता है, बट कुछ डिफरेंस इसमें आता है, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, जो लोन होता है, जब भी आप किसी कंपनी का पैसा 1 मंथ से लेके 6 मंथ के अंदर तक अगर पैसा कंपनी को रिसीव नहीं होता है तो कंपनी और बैंक को ये पूरी अथॉरिटी है कि वो आपके अकाउंट को एनपीए घोषित कर दे। एनपीए का मतलब है कि आप बैंक की तरफ से डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं और जो बैंक का पैसा है वो एनपीए कैटेगरी में जा चुका है। अब वो पैसा जब आपका एनपीए कैटेगरी में आ जाएगा तो इस बिहाफ पे बैंक जो है उस अमाउंट को एक अलग साइड में कर देगा। अब वहां पे वो पैसा आपसे बैंक वसूल करने के लिए तरह तरह के अपने रूल्स और जो भी उनके रेगुलेशन है उसे अपनाएगा। आपने किस तरह का लोन लिया, आपका लोन भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि अगर हम कोई पैसा पे नहीं किए, 1 से 6 मंथ हो गया, कोई एमआई हमारा रिसीव ही नहीं हुआ बैंक को, तो हमारा तो लोन राइट ऑफ हो चुका है। किसी किसी का टाइमिंग लगता है, जल्दी होता नहीं है, किसी किसी का हो गया तो सोचते हैं कि मेरा तो लोन माफ हो गया, कुछ नहीं होगा, अब मैं एकदम टेंशन फ्री रहूं। तो यहीं पे आप लोग गलती करते हो। अगर आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है तो पहले तो बैंक आपके सिविल को पूरा लॉक कर देता है, जबकि सिविल है वो पूरी डाउन हो जाती है और सिविल में आपके जो एंट्री है वो एक डिफॉल्टर बेस पे आ जाता है। फिर कहीं और से लोन आप ना ले पाओ। ये बैंक की और कंपनी की कुछ पॉलिसी है जिस बिहाफ पे लोग रिपोर्टिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका अदर कंपनी से लोन ना ले पाए, उसमें तो बैंक ने आपका राइट ऑफ सिविल में दिखा दिया कि आप डिफॉल्टर हैं, कोई आपको और तो लोन देगा नहीं। अब जो आपका राइट ऑफ हो चुका है उस पैसे को बैंक आपको चांस देगा कि आप सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट कर लो, वो आपका अमाउंट भी डिपेंड करता है, अमाउंट कितना बड़ा है। छोटा अमाउंट रहेगा तो बैंक उस पर ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करेगा, उसे सिविल में डाल के छोड़ देगा और वो आपका वैसे पेंडिंग रहेगा लाइफ टाइम तक, कभी वो रिमूव होने वाला नहीं है जब तक आप पैसा पे ना करो। या तो कोई रूल्स चेंज हुआ गवर्नमेंट का कि भाई सबका लोन माफ होगा। आपने देखा था कि कुछ साल पहले कुछ आया था रूल्स कि किसानों का लोन माफ हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा अगर रूल्स आ गया, कोई गाइडलाइंस आ गई तो शायद उस बिहाफ पे लोन माफ हो जाए। तो जो भी पैसा रहता है वो गवर्नमेंट और कंपनी अपना समझे और सेटलमेंट करें तो आपका वहां से पूरा एकदम पुष्टि दिखाता है कि आप जेन्युइन बंदा है। बट अगर कोई रूल्स चेंज हुआ तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि अगर मान लो हम कभी भी लोन पे ही ना करें तो क्या होगा, हम कभी पैसा दे ही ना। सबसे पहले आपका लोन में वो राइट ऑफ वैसे रहेगा और कंपनी की तरफ से कॉल आपको आते रहेंगे, वो बंद नहीं होगा। कभी 2 महीने में कॉल आएगा, कभी 1 महीने में कॉल, कभी 1 साल में कॉल आएगा, कभी 2-3 में ही कॉल आएगा। कॉल आता रहेगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा और जो पैसा है सीमित टाइम के लिए आपका जो अमाउंट है वो स्टॉप हो जाएगा। अब बैंक अगर चाहेगा तो उस अमाउंट पे क्लेम कर सकता है। क्लेम कैसे करेगा वो आपको बताते हैं। अमाउंट डिपेंड करता है कि अमाउंट किस टाइप का है। बड़ा अमाउंट है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, किस टाइप का अमाउंट है।
50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है तो बैंक उतना तो उस पर ध्यान देगी, उतने पैसे में जितना टाइमिंग बैंक अपना बर्बाद करेगा उसके लिए, बट उतने में और काम कर लेगा। बट ऐसा नहीं है कि वो बैंक पैसे को छोड़ ही देगा, भूल ही जाएगा। तो अमाउंट डिपेंड करने के साथ साथ बैंक अगर चाहेगा तो उस पैसे पे क्लेम कैसे करेगा, आपको बैंक नोटिस जारी करेगा, और जो नोटिस जाता है उस बिहाफ पे बैंक आपको बोलेगा आप इस टाइम में पेमेंट कर दो, सेटलमेंट कर दो। अगर आप नहीं करते हो, बैंक को लगता है कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, तो बैंक आपके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज कर सकता है। और ये मुकदमा जो है आपका कोर्ट के थ्रू होगा, और उस बिहाफ पे आपके पास कोर्ट से भी सम्मेलन आएगा। पहले तो ये आपका अमाउंट डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि छोटा अमाउंट है और बैंक नहीं कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो उस बिहाफ पे जितना भी बैंक का लॉस गया है, जितना भी बैंक का खर्चा गया है, जो भी बैंक ने आपके ऊपर आपके विरुद्ध जो है, जो भी बैंक का नुकसान गया, लॉस गया, सब चीजें वो बैंक जोड़ के क्लेम कर सकता है, आपको देना पड़ेगा। या तो आप डबल आपको अमाउंट पे करो, आप अमाउंट पे कर सकते हो और आपको जेल भी हो सकता है। तो एक मैं जो लीगल प्रोसीजर है वो बता रहा हूं। अब ये मत बोलना कि भाई ऐसा होता नहीं है, किसी संग काफी जो है हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा लेके भाग गए विदेश, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं वो कुछ नहीं कर पाया। तो देखिए जो लीगल चीजें है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, राइट ऑफ हो चुका है, वो अमाउंट 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख या जितने का है, आप विदो तो बैंक से बात करो, कंपनी से बात करो, उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और उसे सेटलमेंट करो। देखो सेटलमेंट एक लास्ट ऑप्शन होता है। अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो भविष्य के लिए आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। अगर आज आप सेटलमेंट नहीं करते हैं और आपका पैसा अगर राइट ऑफ अगर हो चुका है, आपका अमाउंट अगर हो चुका है, तो भविष्य में कोई आगे अगर ऐसा कोई रूल्स चेंज हुआ, बैंक ने या कंपनी अपना ऐसे किसी को बेच दिया, तो वो बंदा आपसे वो अमाउंट रिकवरी कर सकता है। जैसे कि बैंक के पास कोई एनपीए एसिड है, तो बैंक उसको अगर किसी को सेल कर देता है कि लो भाई हम आपको सेल करते हैं लीगल अथॉरिटी के साथ, तो बैंक उस जिसको सेल करेंगे उस पैसे को आपसे रिकवरी कर सकता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ, और आपको पे करना पड़ेगा। तो हमेशा अगर आपका लोन सेटलमेंट का अगर ऑप्शन आपको बैंक दे रहा है तो सेटलमेंट कर लेना आपके लिए बुद्धिमानी है, अच्छी बात है। नहीं तो ये मत सोचो कि मैं पैसा पे ही नहीं करूंगा, मेरा पैसा वैसे पड़ा रहेगा, कभी कुछ नहीं होगा, तो उस बिहाफ पे आपको दिक्कत आज नहीं तो होगा, कभी ना कभी हो सकता है। अभी तो मैं एक लीगल तरीका बताया हूं। और अगर कंपनी ने आपके संग बदतमीजी किया है, गलत तरीके गाली गलौज किया है, तो वो पैसा आपसे नहीं ले सकती है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है। अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि मैं पैसा पे करने वाला, इसने मुझे गाली दिया, इसकी टीम ने हमें संग बदतमीजी किया, तो उस पैसे को वो नहीं ले सकता है, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी खो दी है। तो लीगल तरीका ये है, कंपनी अगर आपसे संग कोई बदतमीजी नहीं किया है, कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, तो लीगल तरीके से वो पैसा ले सकता है। अगर वो गाली गलौज किया है आपके संग, आपको धमकी दिया है, मारने की बात किया है, हाथापाई किया है, तो एक गैर कानून आता है, इस बिहाफ पे वो कभी क्लेम कर नहीं सकता। रीजन ये है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि ये हमारे संग बदतमीजी किए हैं, उस बिहाफ पे उन्हें उस केस को कोर्ट खारिज कर देगा कि उसने आपके संग बदतमीजी किया। कोर्ट आरबीआई और कोर्ट की तरफ से बैंकों और कंपनी के लिए जितना अधिकार उतना आपके पास भी अधिकार है। कोई पैसा अगर पेंडिंग होता है तो बैंक क्लेम करके पैसा ले सकता है, पर आपसे मार नहीं कर सकता है, एक गलत है। तो अगर ऐसा होता है आपके संग, कोई बदतमीजी बैंक ने किया है, तो वो पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी अथॉरिटी खो दी है। तो याद रखें, किसी का पैसा हो, चाहे बैंक हो चाहे कंपनी हो, अगर वो अमाउंट छोटा या बड़ा हो, अगर कंपनी बैंक वाले ने आपके संग जेन्युइन तरीका अपनाया है, कोई गलत बदतमीजी नहीं किया है, तो उस पैसे को सेटलमेंट कर लें। या आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है और बैंक वाले ने आपको गाली गलौज किया, आपके घर पे आपको बेइज्जत किया, आपके वाइफ या आपके फैमिली मेंबर से मारपीट करने की बात की, हाथापाई किया,
तो उसके पास ये अथॉरिटी रहेगा नहीं, वो कभी उस पैसे को नहीं ले पाएगा। कारण ये है कि पहले से वो किसी के संग ऐसा बदतमीजी करके वो पैसा नहीं ले सकता। एक रूल्स बना है, आप पढ़ सकते हैं, और इस रूल को कोई नहीं तोड़ सकता है। तो इसीलिए बताता हूं कि अगर सेटलमेंट हो गया तो सिविल आपका सही, अगर आपका राइट ऑफ है तो सिविल कभी सही नहीं होगा। सेटलमेंट कर लेने से आपका सिविल कुछ साल बाद सही भी हो सकता है, धीरे धीरे, अगर आप और लोन लेके पे करेंगे तो सेटलमेंट हो जाने के बाद काफी बेनिफिट मिलता है। और राइट ऑफ हो जाने के बाद कभी ये मत सोचना कि मेरे पास कॉल नहीं आएगा, मैं बच गया हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल देना। कोशिश करके लोन कम लेना, अगर लोन लेना तो टाइमली रीपेमेंट करना। रीपेमेंट नहीं कर सकते हो तो लोन लेना ही मत। इससे आप बचे रहोगे, सुरक्षित रहोगे, नहीं तो आपकी भविष्य जो है आने वाले समय में खराब हो सकती है। याद रखना, एक मैं लीगल तरीका बताया हूं, ना कि मैं आपको डराया हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप डिफॉल्ट करो, पैसा पेमेंट ना करो, तो मैं गलत करूंगा, क्योंकि किसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आज मैं आपको बढ़ावा दूंगा तो कल को आप लोन लेके बच जाओगे, किसी गलत काम में चले जाओगे, आप हमको कोसोगे। तो सो प्लीज, जितनी आपकी क्षमता उतना लोन लो, उतना पे करो, गलत काम मत करो। बैंक और कंपनी से एक सावधानी के हिसाब से रहो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।